कई बार प्रेस वालों को काम छोड़ के अपने दोस्तों के लिए भी कर देना चाहिए। मैं पकड़ लेता हूँ, जब मेरी बुक रिलीज होगी तो मैं देख लूंगा। बड़ा अच्छा लगा आपके बीच में आके। सिर्फ यही कहूंगा कि शायद जब हम क्रिकेट खेला करते थे, चाहे वो मीडिया वाले थे या फोटोग्राफर थे या कोई इस तरह के सदस्य हमारे साथ होते थे, तो शायद वो हमारी टीम के सदस्य होते थे। आज के मीडिया की तरह नहीं है कि खिलाड़ियों के पास नहीं आ सकते, मिल नहीं सकते। शायद कुछ गलतियां मीडिया वाले की भी है कि ऐसी स्टोरियां छाप देते हैं जहां पर प्लेयर उनको दूर कर देते हैं, और कहीं पर ये कह सकते हैं कि प्लेयर भी कुछ स्टोरियां नहीं चाहते कि उनकी स्टोरियां छपनी चाहिए। प्राइवेट लाइफ होती है। लेकिन हमारे जो उस दौरान जितने भी मीडिया वाले थे, लिखने वाले थे, लेखक थे या फोटोग्राफर थे, उन्होंने कभी इस तरह की पर्सनल फोटोग्राफ्स नहीं दी जिससे आपकी छवि खराब हो सके पब्लिक में। तो इसलिए हम मानते थे कि फोटोग्राफर हो या प्रेस वाले, वो हमारे मित्र थे, हमारे साथ खेलते थे। और बहुत से फोटोग्राफर या प्रेस वाले आके तो हमारे साथ नॉकिंग या बॉलिंग भी किया करते थे। तो इसलिए वो दौर अलग था। बड़ा अच्छा लगता था कि मिलजुल के रहते थे। कई बार हम इनके कमरे में खाना खाने चले जाते थे और कई बार मीडिया वाले हमारे कमरे में खाना खाने आ जाते थे। लेकिन मीडिया का अपना काम होता था, इधर उधर से स्टोरी ढूंढ के लिख ही डालते थे। पर वो भी एक समय था। उम्मीद करता हूँ कि जुल्का साहब ने ये जो बुक निकाली है, इसको देखकर हमारी यादें और ताज़ी हो जाएंगी और खूबसूरत यादें वापस आएंगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं आप भूल जाते हो, नहीं याद रहता। मैं तो इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। और जब आप तस्वीरें देखते हैं या लेख पढ़ते हैं तो आपकी यादें वापस आ जाती हैं। और खूबसूरत यादें कौन नहीं देखना चाहता और याद करना चाहता। मैं तमाम, न कि जुल्का साहब को, तमाम फोटोग्राफर्स को भी ये कहूँगा, आपके माध्यम में इधर आज बैठा हूँ, आपके बीच में प्रेस वालों से भी ये कहूँगा कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एक आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हिस्ट्री को कायम रखती है। ये बहुत बड़ी चीज है। शायद हम हिस्ट्री को इतना अच्छा नहीं पहचानते जितने कुछ और कंट्रीज ज्यादा पहचानते हैं। लेकिन अब इस तरह की बुक्स आएंगी या इस तरह की किताबें छपेंगी या जो हिस्ट्री के ऊपर बात करते हैं, तो उसका बहुत अच्छा लगता है कि जो यादें हैं या आने वाले जनरेशन को हम बता सकते हैं कि हम किस दौर से निकले थे। वो भी दौर बहुत अच्छा था और ये भी दौर बहुत अच्छा है। कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन यही कहूंगा कि ये चाहे फोटोग्राफर थे, लेखक थे या कोई टेलीविजन के थे, वो तमाम हमारे दोस्त थे। हमने उनको कभी ऐसा नहीं माना कि उनसे बात ना कर पाए या उनसे सलाह न ले सके। तो ये बड़ा अच्छा एक रिलेशन था। आज वो दूरियां बढ़ गई हैं और मैं चाहूंगा कि यहाँ खड़े हुए ये कह सकूं, जो आज के नए राइटर्स हैं या नए फोटोग्राफर्स हैं, वो पर्सनल लाइफ के ऊपर ना जाकर अच्छी स्टोरीज के ऊपर जाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। क्योंकि हम खिलाड़ी के मैदान की अच्छाइयों के बारे में जानते हैं। जो ऑफ द फील्ड वो करते हैं, कई बार उनकी छवि खराब होती है तो उनको अजीब लगता है। एक हद तक ये हमें हक है कि हम मीडिया वाले, प्रेस वाले सब चीजें दुनिया तक पहुंचाएं, लेकिन एक हद तक। कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बेडरूम की, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आए। हम भी करते हैं, लेकिन कई बार हम नाम नहीं लेते, बातें नहीं बताते, हंसी मजाक के दौरान ऐसी चीजें हो जाती हैं। So I just want to say, Julka ji, wish you all the luck, happiness to you, to your family, to all the cricketers during our period. You've given us such a fabulous photograph. I have many photographs which these photographers have given us, not him only, all the photographers. Anything interesting. I think if I have written the book,
must be a lot of photographs come from him also and other photographer also. From behalf of the cricketers and the sportsmen, I just want to say, wish you all the luck, and I hope you given the true picture. Yeah, true. And Not a critical. I hope so. Trust. No, I trust you. If I don't trust you, I wouldn't have it here. So that's why I say कि चाहूँगा कि आपको बहुत सक्सेस मिले। राजेश, आपने कैसे 87 में जब पिच अच्छी नहीं थी, आपने उदयपुर से यहाँ पे शिफ्ट करवाया, and that was the reason. तालियां आगे बढ़ रही है। But उसका कोई रीजन तो था ना? जी जरूर था। पिच अच्छी नहीं थी, इसलिए उदयपुर से वर्ल्ड कप का कैंप हमने यहाँ पे शिफ्ट किया। ये देखिए उसकी पिक्चर्स हैं। और जो कपिल सामने बोल रहा है, मैनेजर भी बोल रहा है, कोई किसी में दम नहीं। नहीं ऐसा नहीं, देखो दम नहीं था। कई बार ऐसा नहीं, मैं भी गलत हो सकता हूँ, ये नहीं है कि मैं हमेशा सही हूँ, लेकिन कई बार ये होता है कि कुछ आपको काम ऐसे करने पड़ते हैं जिससे आपको डर नहीं होता, खौफ नहीं होना चाहिए, और जो देश के लिए बेहतर है, टीम के लिए बेहतर है, वो करते हुए इंसान को डरना भी नहीं चाहिए। लेकिन वो किस्सा अलग है। ये किताब बहुत अच्छी, मैं आपको, आपके परिवार को, तमाम उन लोगों को जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको बहुत सफलता है।